नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का तीसरा अध्याय बीज व्यंजक तथा बहुपद, और आज उसमें दूसरे भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है आपका उदाहरण संख्या 3.6 देखने वाले हैं। देखिए, मान ज्ञात कीजिए। आपको एक बहुपद दिया है, इसका मान x बराबर 1/2 के लिए आपको ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करें। यहाँ x की जगह 1/2 रख दीजिए। तो देखो 1 माइनस 1/2 की घात 5 प्लस 2 गुणा 1/2 की घात 6 प्लस 7 गुणा 1/2। देखो कितना आसान है, बिल्कुल इजी पार्ट। देखो 1 माइनस 1/2 की घात 5 कितना हो गया, ऐसा लिख सकते हैं इसको, 1/2 की घात 5 हो गया। तो 2 की घात 5 कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो ये कितना हो गया, 1/32 हो गया। समझ गए, 2 की घात 5 कितना होता है, 32 होता है। प्लस देखो यहां से ये 2 और ये 2 की घात 6, इसका मतलब है इसको ऐसा लिख दो एक बार, थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक रहेगा। प्लस 7 गुणा 1/2। अब देखो यहां से मैं काट रहा हूं, इस 2 से 1 घात कट गई और कितनी बच गई, 5 घात बच गई। समझ गए। तो देखो इधर मैं इसको हल कर रहा हूं, 1 माइनस का 1/32, और देखो यहां प्लस का 1/2 की घात 5 फिर से बन रहा है, 1/2 की घात 5, और ये बन रहा है प्लस का 7/2। समझ गए, ये लो 7/2। तो यहां से देखिए दोस्तों क्या बन रहा है, आपके पास बन रहा है 1 माइनस का 1/32 प्लस का ये 1/32 बन गया, और ये प्लस का 7/2 बन गया। देखिए दोस्तों 1/32 माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गए, और क्या मिल गया आपको, 1 माइनस 1 प्लस का 7/2 मिल गया। समझ गए, 1 प्लस 7/2। यहाँ लघुत्तम ले लो आप, 2 लघुत्तम आ गया, तो यहाँ 2 प्लस का 7 हो गया, और आपके पास फाइनल आंसर आ गया 9/2। समझ गए, कितना आंसर आ चुका है, 9/2। समझ गए, बिल्कुल आसान पार्ट है, केवल मान रखना है और हल कर लेना है, जैसा आपको बहुपद बोल रहा है वैसे। समझ गए। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण संख्या 3.6 का सेकंड पार्ट। यहां भी मान ज्ञात करना है x बराबर 1 के लिए। तो देखो 5 गुणा 1 की घात 3 प्लस 3 गुणा 1 की घात 2 माइनस 4 गुणा 1 और माइनस का 4। समझ गए, ये लो बिल्कुल इजी पार्ट है, माइनस का 4। यहां देखिए x बराबर आपने 1 रख दिया, तो देखो ये हो गया है 5 प्लस का ये प्लस का 3 हो गया, माइनस का 4 और ये माइनस का 4। देखिए दोस्तों यहां से 5 प्लस 3 8 हो गया, और 4 माइनस 4 ये कितना हो गया, ये भी 8 हो गया आपके पास। तो ये 8 माइनस 8 कितना हो गया है दोस्तों, 0 हो गया है। समझ गए, 8 माइनस 8 कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका फाइनल आंसर आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। समझ गए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 8 में से 8 गया तो 0 हो गया। आगे देखिए 8 में से 8 0 हो गया। ज्ञात कीजिए कि क्या दिया गया मान दिए गए बहुपद का शून्यक है। आपको ये चेक करना है कि x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। कैसे ज्ञात करेंगे, शून्यक का मतलब देखिए, आप सुनिए ध्यान से। शून्यक का मतलब, जो ये शून्यक लिखा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो 0 है। शून्यक का मतलब 0 से नहीं होता, ऐसा नहीं कि शून्यक का मतलब मान ये 0 है। समझ गए, इसका सिंपली मीनिंग ये है कि x का वह मान या किसी भी चर का वह मान जो आप यहां चर की जगह रख देते हो, तो पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। समझ गए, तो शून्य का सिंपली मीनिंग क्या है, आप x बराबर -1 रखो, और यदि ये 0 हो जाए पूरा बहुपद, तो x बराबर -1 इसका शून्य होगा। ये -1 है, परंतु ये शून्य हो सकता है, शून्य का मतलब इसको 0 कर देगा। समझ गए। अब देखो -1 रखो, -1 की घात 3 प्लस का 3 गुणा -1 की घात 2 प्लस का 3 गुणा -1 और प्लस का कितना हो गया है, 2 हो गया। -1 की घात 3 माइनस का 1 हो गया, और देखो -1 की घात 2 कितना हो गया, प्लस का 1, ये हो गया है प्लस का 3, ये हो गया है माइनस का 3, और ये हो गया है प्लस का 2। समझ गए। अब देखो यहां से +3 से -3 कैंसिल हो गया, और क्या मिल रहा है आपको, -1 + 2 कितना हो गया है, 1 हो गया। 1 हो रहा है, इसका मतलब 0 नहीं हो रहा, तो ये शून्यक नहीं है। देखो ये -1 हो गया, ये आपका +3 हो गया, ये -3 हो गया, और ये +2 दे ही रखा है। तो देखो फाइनली आपके पास क्या आ गया, +1। तो यहां आप लिख सकते हैं
कि सर यहां x बराबर -1 पर बहुपद शून्य नहीं हो रहा, शून्य नहीं हो रहा है, अतः x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? इस बहुपद का शून्यक नहीं है। समझ गए? बिल्कुल आसान पार्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका सेकंड पार्ट देखिए, ज्ञात करना है कि क्या दिए गए मान इस बहुपद के शून्यक है या नहीं है। तो देखो x बराबर 1 रख दो, यहां 1 रखोगे तो देखो 1 की घात 4 माइनस का 4 गुणा 1 की घात 3 और प्लस का 6 गुणा 1 की घात 2 और माइनस का 4 गुणा 1 प्लस का 1 हो गया। देखो ये प्लस का 1 है, ये 1 की घात 4 माइनस का 4 गुणा 1 की घात 3 प्लस 6 गुणा 1 की घात 2 और माइनस का 4 गुणा 1 और प्लस का 1। देखो 1 का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ। तो देखो ये तो हो गया है 1 माइनस का 4 हो गया और ये प्लस का कितना हो गया 6 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया और ये प्लस का 1 हो गया। अब देखो यहाँ से देखो 6 1 7 और 1 8 प्लस का 8 हो गया है और माइनस का 4 ये माइनस का 8 हो गया है। देखो 0 हो गया। तो देखो आप यहां बोल सकते हैं कि यहां x बराबर 1 पर बहुपद, पूरा बहुपद शून्य हो रहा है, पूरा बहुपद शून्य हो रहा है, अतः x बराबर 1 इस बहुपद का, इस बहुपद का एक शून्यक है, एक शून्यक है। समझ गए? और भी हो सकते हैं शून्यक, ध्यान दीजिए यहाँ x की घात 4 लगी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अधिकतम 4 शून्यक हो सकते हैं। तो उन 4 में से एक है x बराबर 1, बाकी 3 और कुछ भी हो सकते हैं, उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है। इन्होंने ये नहीं बोला कि शून्यक कौन कौन से हैं, इन्होंने ये बोला है कि चेक कीजिए कि x बराबर 1 इसका शून्यक है क्या। तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इस मान पर बहुपद क्या हो रहा है आपका 0 हो रहा है। आगे देखिए प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट हो चुकी है। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित एक पदियों में से प्रत्येक की घात लिखिए। एक पदीय बहुपद है, इनमें प्रत्येक की घात लिखनी है। तो घात कौन बताएगा दोस्तों? चर का मान बताएगा। तो देखो यहाँ चर क्या है, x है और x की घात कितनी लगी हुई है, x की घात 7 लगी हुई है। तो इसकी घातांक जो है वो दोस्तों हो गई है 7। समझ गए? बिल्कुल इजी पार्ट है, घात इसकी 7 हो गई है। अगला सेकंड पार्ट देखो, यहाँ चर y है और y की घातांक 3 लगी हुई है। तो यहाँ घात जो है वो कितनी बन गई है, 3 बन गई है। समझ गए? आगे देखिए यहाँ देखो 10x लिखा हुआ है और यहाँ x की घातांक 1 है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब घातांक 1 होगी। तो इसकी घात क्या हो गई है दोस्तों, घात जो है वो 1 हो गई है। समझ गए? बिल्कुल इजी पार्ट है। घात कितनी हो गई है, 1 हो गई है। ये लो आगे देखो 27। इस 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 27 गुणा 1। 27 को क्या लिख सकता हूं, 27 गुणा 1। और देखो दोस्तों यहाँ 27 गुणा 1 को लिख सकते हो आप x की घात 0। 1 को क्या लिख सकते हैं, x की घात 0। और यहाँ देखो 27 x की घात 0 हो सकता है। क्या हो सकता है, 27 x की घात 0। तो यहाँ देखो घात कितनी हो गई है, घात जो है वो कितनी आ गई है, 0 आ गई है। समझ गए? देखो घातांक क्या है, 0 है, x के ऊपर 0 लगा है तो घात क्या होगी दोस्तों, इसकी बहुपद की 0 हो गई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलना चाह रहे हैं, निम्नलिखित एक पदियों को गाथों के आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम और आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले छोटी घात, फिर बड़ी घात, फिर बड़ी घात, फिर बड़ी घात, फिर बड़ी घात। समझ गए? तो देखो यहाँ घातांक 6 है, इसकी तो घात कितनी है, 6 है। इसकी घात कितनी है, 2 है। इसकी घात कितनी है, 1 है। इसकी घात कितनी है, 3 है।
और इसकी घात कितनी है, 0 है। देखो 2.5 लिखा है मतलब घातांक 0 है। यहाँ एक्स क्यूब लिखा है घातांक 3 है। यहाँ एक्स लिखा है मतलब घातांक 1 है। यहाँ एक्स स्क्वायर है घातांक 2 हो गई। यहाँ एक्स की घात 6 है घातांक 6 हो गई। तो देखो आरोही क्रम में लिखना है तो लिखिए आप आरोही क्रम किनका, घातांकों का आरोही क्रम। देखिए सबसे पहले छोटी घात क्या होगी, 2.5। फिर इससे बड़ी घात क्या होगी, घात 1 यानी 9x होगी। फिर उससे बड़ी घात घात 2 यानी 2/9 एक्स स्क्वायर होगी। उससे बड़ी घात क्या होगी, घात 2 यानी 2/9 एक्स स्क्वायर होगी। फिर क्या होगी, माइनस का 25 एक्स क्यूब होगी। माइनस का 25 एक्स क्यूब होगी, समझ गए। अब देखो फिर उससे बड़ी घात क्या होगी, देखो घात कितनी हो गई, 3 घात हो गई है। और उससे बड़ी घात जो है वो 6 होगी, घातांक 6 यहीं लिख देता हूं मैं, माइनस का 3 एक्स की घात 6। ये लो, ये आरोही क्रम हो गया है। ऐसे आरोही क्रम चलने वाला है। तो ये फाइनली आपका क्या बन गया है दोस्तों, आरोही क्रम बन गया है, समझ गए। ये लो बिल्कुल इजी पार्ट है। यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। आरोही क्रम हो गया, सबसे छोटे का 2.5, फिर 9x की होगी, फिर 2/9 एक्स स्क्वायर होगी, फिर माइनस का 25 एक्स क्यूब की हो गई, और फिर हो गई है माइनस का 3 एक्स की घात 6 की, समझ गए। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, बैक भी आप जा सकते हैं। चलिए आगे देखो, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलना चाह रहे हैं, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात लिखिए। यहां देखो घातांक लिखनी है। देखो यहां x की घात 6 है और y की घात 4 है, और x और y दोनों गुणा हो रहे हैं। तो घातांक क्या होगी इसकी घात होगी दोस्तों 6 प्लस का 4, मतलब कितनी हो गई, 10 हो गई। घात कितनी हो गई, 6 प्लस 4 10 हो गई। घात यहाँ देखो 1 की घात 0 है, 1 के ऊपर x नहीं है मतलब घातांक 0 है। तो यहाँ तो देखो 0 घात रही, यहाँ कितनी है 10 घात। तो आपको जब भी किसी बहुपद की घात पूछे तो क्या लिखना है, अधिकतम घातांक लिखनी है। अधिकतम 10 है तो अधिकतम क्या होगी आपकी, अधिकतम घातांक 10 है तो अधिकतम घात क्या हो गई है, 10 हो गई है, समझ गए। अब आगे देखो अगला सेकंड पार्ट इसका, एक्स वाई की घात 3 है और यहाँ 10 की घात 5 है। तो यहाँ तो देखो 10 की घात 5 में x है नहीं, और यहाँ एक्स वाई की घात 3 है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ देखो x की घात 1 और y की घात 3, तो कुल घातांक कितनी हो गई है, कुल घातांक हो गई है 1 प्लस का 3, मतलब कितनी हो गई है, 4 हो गई है। कुल घातांक कितनी हो गई, 1 प्लस 3 मतलब कितनी हो गई, 4 हो गई। और यहाँ आप ये मत बोलना सर 10 की घात 5 लगी हुई तो इसकी घात तो 5 हो गई, इसकी घात 5 नहीं हुई। इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 की घात 5 गुणा 1, समझ गए। और इस एक को क्या लिखूंगा, 10 की घात 5 गुणा x की घात 0। तो इसकी तो घातांक 0 है और इसकी घातांक क्या है, 1 प्लस 3 मतलब 4 है, समझ गए। तो हमेशा अधिकतम घातांक लिखी जाती है, तो इससे कोई मतलब नहीं है आपको, तो इसको केवल समझाने के लिए मैंने लिखा है, बाकी कोई मतलब नहीं है, समझ गए। चलो आगे देखिए, इसकी घात कितनी हो गई है, 4 हो गई है। अगला देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ देखो इसकी भी घात 2 और इसकी भी घात 2, तो आप किसी की भी घात लिखो, दोनों की समान है। घात कितनी हो गई है, 2 हो गई है। घात कितनी हो गई दोस्तों, 2 हो गई है। आगे देखिए इसका फोर्थ पार्ट, यहाँ 2 घात हो गई इसकी x की, यहाँ y की 1 हो गई, यहाँ x की 1 y की 2, यहाँ x की 1 y की 1, और यहाँ x है ही नहीं y भी नहीं है, मतलब घात 0 हो गई 4 की। तो यहाँ देखो अधिकतम घात कितनी बन रही है, अधिकतम घात देखो यहाँ 2 1 3 बन रही है, यहाँ 1 और 2 3 बन रही है, यहाँ 1 और 1 2 बन रही है। तो अधिकतम घातांक कितनी हो रही है, 3 हो रही है। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो अधिकतम कितनी हो गई है, 3 हो गई। यहाँ तो 2 ही हो रही है, तो 2 से तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है। 3 घातांक क्या है, इस बहुपद की घात हो गई। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलना चाह रहे हैं, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का मान उसके सामने लिखे गए चर के मान के लिए ज्ञात कीजिए। देखो इस बहुपद का मान x बराबर 5 पर ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ 5 रखो, 5 का स्क्वायर माइनस का 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और माइनस का 25 क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। तो x बराबर 5 पर इस बहुपद का मान क्या होगा, 0 होगा।
x बराबर 5 पर बहुपद का मान क्या हो गया है, शून्य हो गया है। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। आगे देखिए, यहाँ x बराबर -2 पर इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो x बराबर -2 रखो, -2 का स्क्वायर प्लस का 3 गुणा माइनस का 2 और ये माइनस का 5। देखो क्या हो गया है, -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा -2 और ये माइनस का 5। तो देखिए यहाँ से -2 गुणा -2 कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये देखो माइनस का 3 दूनी 6 हो गया और माइनस का 5 हो गया। समझ गए, तो देखो 4 माइनस का 11, 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है। समझ गए, अब देखो ये हो गया है आपके पास माइनस का 7, कितना हो गया है, माइनस का 7 हो गया है। 7 और 4 11, माइनस का 11 प्लस का 4 तो कितना हो गया है, माइनस का 7। इसका जो है मान आ चुका है, बिल्कुल इजी है। x की जगह -2 रख दिया तो देखो ये -6 हो गया, ये 4 हो गया, ये -5 है, 6 और 5 11 हो गया और यहाँ से जो है आपका 4 - 11 माइनस का 7 हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मान रखना है, हल कर लेना है, इतनी ही बात है। आगे देखिए, x बराबर -1 पर इसका मान ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करें, यहां देखिए इसको मैं लिख रहा हूं 2/3, 2/3, यहां -1 की घात 3 और प्लस का 4/5, 4/5 -1 की घात 2 और ये माइनस का 7/5। देखो 2/3 हो गया, -1 की घात 3, 4/5 -1 की घात 2 और माइनस का 7/5 और x बराबर कितना है, -1 है। समझ गए, अब देखो हल करोगे इसको तो क्या मिलेगा, देखो ये -1 की घात 3 तो ये माइनस का 2/3 हो गया और ये देखो -1 की घात 2 तो प्लस का 4/5 हो गया और ये देखो माइनस का 7/5 है। समझ गए, यहाँ 3 और 5 का लघुत्तम आ जाएगा दोस्तों, कितना, 15 आ जाएगा। 5 और 3 का लघुत्तम कितना आ गया, 15 आ गया। देखो 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, माइनस का 10 हो गया और 5 × 15 और 4 × 12, ये लो 12 हो गया और 5 × 15 और 7 × 21 हो गया माइनस का। समझ गए, अब देखिए यहां से आपके पास क्या आ रहा है, अगर 12 में से 10 गया तो 2 बच गया, प्लस का 2 और ये माइनस का 21 तो माइनस का 19 बच गया आपके पास, माइनस का 19/15। समझ गए, माइनस का 19/15 इस बहुपद का क्या हो गया है, मान हो गया है। यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। देखो क्या किया है, 5 और 3 का लघुत्तम 15 आ गया, 3 का भाग 15 में लगाया, 3 पंजे 15, 5 बार गया और 5 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 10 आ गया, 5 × 15, 4 × 12 हो गया, 5 × 15 और 7 × 21 हो गया माइनस का। अब देखो 12 में से 10 गया तो प्लस का 2 हो गया और 21 में से 2 गया तो माइनस का 19 हो गया, माइनस का 19/15 आपका इस बहुपद का क्या है दोस्तों, मान है। समझ गए, चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, 2x की घात 3 माइनस का 3x की घात 2 और माइनस का 3x प्लस का 12 और x बराबर -2 पर क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो 2 -2 की घात 3 माइनस का 3 और ये क्या है, -2 की घात 2 और माइनस का 3 गुणा माइनस का 2 और ये प्लस का 12 हो गया है। समझ गए, अब देखो यहां आप माइनस का 2 रख रहे हैं तो देखिए 2 -2 की घात 3 हो गया और 3 -2 की घात 2 और माइनस का 3 माइनस का 2 और ये प्लस का 12 हो गया। अब देखो यहां से हो गया है 2 और देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो गया है और ये देखो कितना हो गया, माइनस का 3 और ये कितना हो गया है, 2 दूनी 4 और ये देखो 3 दूनी 6, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया और ये प्लस का कितना हो गया है, 12 हो गया है। अब देखिए 8 दूनी 16, माइनस का 16 हो गया, या फिर देखो इधर सोल्व कर लेते हैं। देखो 8 दूनी 16, माइनस का 16 हो गया है और देखो 4 × 12 माइनस का 12 हो गया है, ये प्लस का 6 और ये कितना हो गया है, प्लस का 12। देखो यहां से आपके पास 8 दूनी 16 हो गया, 4 × 12 हो गया, ये प्लस का 6 हो गया और ये प्लस का 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां आपके पास देखो -12 से +12 कट रहा है और क्या मिल रहा है, माइनस का 16 और प्लस का 6 और ये फाइनली आपको मिल रहा है माइनस का 10। समझ गए, कितना मिल रहा है, माइनस का 10। बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए दोस्तों, आपने इसको हल किया और क्या मिल गया है, -10 इसका आंसर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सत्यापित कीजिए कि x बराबर 2 तथा x बराबर 3 बहुपद x² - 5x + 6 के क्या हैं, शून्यक हैं। समझ गए, देखो शून्यक हैं तो इसका मान x बराबर 2 और 3 पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 में x बराबर 2 रखने पर, सबसे पहले मैं 2 रख रहा हूं, समझ गए, x बराबर 2 रखो। तो देखिए आप यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, इसमें देखो यहां 2 रखो तो देखो यहां से क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस का 5 गुणा 2 और प्लस का 6 हो गया, समझ गए। देखो 2 का स्क्वायर माइनस का 5 गुणा 2 और ये प्लस का 6, देखो क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 5 दूनी 10 और ये प्लस का 6 हो गया। और देखो दोस्तों आपके पास क्या आ रहा है, यह आ रहा है 10 माइनस का 10 बराबर कितना आ रहा है, 0। तो देखो यहां क्या आ गया है, आपने जैसे ही देखो x बराबर 2 रखा तो ये मान क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो यहां x बराबर 2 रखने पर बहुपद शून्य हो रहा है, अतः x बराबर 2 इस बहुपद का x बराबर 2 इस बहुपद का एक शून्यक है। ये लो क्या है दोस्तों, इस बहुपद का एक शून्यक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां बहुपद क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। देखो 10 माइनस 10 क्या हो गया है, 0 हो गया है। दो बहुपद क्या हो गया इसका, ये x बराबर 2 क्या हो गया, इस बहुपद का शून्यक हो गया। इसी प्रकार सेकंड x बराबर 3 रखने पर, देखो x बराबर 3 रखो, किसमें, बहुपद क्या है आपका, बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, यहां देखो 3 रखो आप, 3 का स्क्वायर माइनस का 5 गुणा 3 हो गया और ये प्लस का 6 हो गया। अब देखो 9 हो गया माइनस का 15 हो गया और ये प्लस का 6 हो गया। देखो 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है और माइनस का 15 बराबर कितना हो गया है, 0, समझ गए। तो यहां भी मान क्या हो रहा है, 0। देखो पहले भी 0 हो रहा था और अभी भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो देखो आप बोल सकते हैं कि यहां x बराबर 3 पर बहुपद शून्य हो रहा है, अतः x बराबर 3 इस बहुपद का एक शून्यक है। तो दोस्तों देखो आपने क्या किया, आपने x बराबर 2 को भी शून्य सिद्ध कर दिया और x बराबर 3 को भी क्या कर दिया, शून्य सिद्ध कर दिया। और इन्होंने यही बोला था कि सत्यापित कीजिए कि x बराबर 2 और x बराबर 3 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य का है। तो देखो अतः दिस इंप्लाइज दैट x बराबर 2 व x बराबर 3 इस बहुपद के शून्यक हैं। इस बहुपद के क्या हैं दोस्तों, शून्यक हैं, समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। शून्यक की बात करें तो मान रखने पर बहुपद शून्य होना चाहिए, अगर शून्य हो गया तो शून्यक है और शून्य नहीं हुआ तो शून्यक नहीं है, बिल्कुल इजी पार्ट है। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक की बातें रखते हैं और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों गुड बाय।